बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.19। बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है, बस हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से पढ़ना है तो हम बड़ा इजीली इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन फादर्स एज एंड डॉटर्स एज इज 26 ईयर्स। तो हमने करना क्या है, राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमने जस्ट इनकी इक्वेशन लिखनी है। तो अभी इनिशियली हमें फादर्स और डॉटर्स की एज का पता नहीं है, तो हम सबसे पहले लेट कर लेंगे या सपोज कर लेंगे। सपोज किया फादर्स एज इज एक्स एंड डॉटर्स एज इज वाई। तो क्लास लाजमी नहीं है कि आपने एक्स और वाई ही लेट करना है। आप ए से लेके जी तक कोई भी लेटर लेट कर सकते हैं। ए बी भी कर सकते हैं, सी डी ई एफ, जो आपका दिल चाहे। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन उसने हमें कहा है या डिफरेंस बिटवीन फादर्स एज एंड डॉटर्स एज। तो डिफरेंस का कहा है, तो फादर्स एज और डॉटर्स एज का डिफरेंस क्या होगा, एक्स माइनस वाई इक्वल, इज का मतलब होता है इक्वल 26 ईयर्स। तो हम लिख देंगे 26। बस इतना सही इस क्वेश्चन के अंदर हमने काम करना था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 1 का पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड है हमारे पास, द प्राइस ऑफ 6 बिस्कुट्स इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट। इसमें उसने बताया है कि जो आपके पास प्राइस होगी 6 बिस्कुट्स की, वो बराबर होगी एक चॉकलेट की प्राइस के। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, क्योंकि अभी हमें बिस्कुट की भी प्राइस का नहीं पता और चॉकलेट की भी प्राइस का नहीं पता। लेट प्राइस ऑफ 1 बिस्कुट इक्वल बी। लाजमी नहीं है आपने इसको बी लिखना है, आप इसको एक्स से भी लेट कर सकते हैं। और प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट इक्वल सी, इसको आप वाई से भी लेट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अब प्राइस ऑफ 1 बिस्कुट इक्वल बी है, तो जब हम प्राइस ऑफ 6 बिस्कुट करेंगे तो वो 6 बी आ जाएगा। अगर उसने 4 बिस्कुट का कहा होता तो हम क्या करते, प्राइस ऑफ 4 बिस्कुट इक्वल 4 बी। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या आ जाएगा, 6 बी इक्वल सी, क्योंकि उसने हमें बताया था कि जो आपके पास प्राइस है 6 बिस्किट्स की, वो इक्वल है 1 चॉकलेट के। तो यहाँ पे अगर हम 1 लिखते हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं लिखते तो भी ठीक है। नेक्स्ट है पार्ट 3। इफ अ नंबर इज एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ एन अदर। हमारे पास एक नंबर है 3 टाइम्स ऑफ एन अदर नंबर, द सम इज 25। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अभी हमें दो नंबर्स का पता नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे। फर्स्ट नंबर इक्वल एक्स एंड सेकंड नंबर इक्वल वाई अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब कंडीशन क्या है, कहता है इफ़ अ नंबर इज एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ एन अदर नंबर। अब जो दूसरा नंबर है वो 3 गुना है पहले नंबर का, और फिर कहता है इन दोनों को आपने ऐड करना है और जो सम होगा वो इक्वल होगा 25 के। इसका मतलब हमेशा इक्वल होगा। तो x प्लस 3y, उसने कहा जो दूसरा नंबर है वो 3 टाइम्स है, यानी कि पहले से वो 3 गुना बड़ा है, इक्वल 25। तो ये हमारी इसकी इक्वेशन आ गई पार्ट 3 की। नेक्स्ट है पार्ट 4, द डिवीजन ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स। कहता है कि दो नंबर्स की जो डिवीजन है बाय देयर डिफरेंस, और उनका डिफरेंस इज इक्वल टू 1, सेकंड नंबर इज लेस द फर्स्ट। अब जो हमारे पास दूसरा नंबर है वो पहले से छोटा होगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले की तरह हम दो नंबर्स को लेट कर लेंगे। फर्स्ट नंबर है हमारे पास इक्वल एक्स, सेकंड नंबर इक्वल वाई अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। पहले कहता है कि एक दफ़ा आपने सम लेना है दो नंबर्स का, और एक दफ़ा आपने डिफरेंस लेना है, फिर आपने उनको डिवाइड करवाना है। तो पहले सम लिया दो नंबर्स का एक्स प्लस वाई, फिर दो नंबर्स का डिफरेंस लिया एक्स माइनस वाई, फिर हमने उनको डिवाइड करवाया
और फिर उसको लिख दिया, उसने कहा था इज इक्वल टू 1, तो इक्वल लिख के फिर हमने 1 लिख दिया। अब ये देखिए, अगर हम x की वैल्यू कोई सी भी लेट करें, फॉर एग्जांपल लिखते हैं x को 1 और y की वैल्यू 2, तो x और y वेरिएबल्स हैं, इनका मतलब हम इनकी कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। x की 3 लिख सकते हैं, y की 5, x की 7, y की 8। तो जो हम ऊपर लिखेंगे वही हम नीचे भी लिखेंगे। अब नीचे वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, x की 1 आ जाएगी, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, y की हमने वैल्यू लिखी थी 2, तो ऊपर वाले का क्या आंसर आ जाएगा 3, नीचे वाले का क्या आंसर आ जाएगा -1। तो इससे साबित हुआ कि जो हमारा सेकंड नंबर है वो लेस है फर्स्ट से। अब जो फर्स्ट नंबर है उसकी वैल्यू आ रही है 3, जो सेकंड नंबर है उसकी वैल्यू आ रही है -1, इसका मतलब है 3 जो है वो ग्रेटर देन है -1, ठीक है, या -1 लेस देन है 3 से। तो यही हमें उसने कहा था कि जो सेकंड नंबर है वो आपका फर्स्ट से लेस होगा, इसलिए हमने x माइनस वाई को नीचे लिखा। अगर वो कहता है सेकंड नंबर ग्रेटर देन होगा फर्स्ट नंबर से, तो हम क्या करते, x प्लस वाई नीचे लिखते और x माइनस वाई को ऊपर लिख देते। क्वेश्चन 1 का हमारे पास पार्ट 5 है, ट्वाइस ऑफ एनी एज इंक्रीज्ड बाय 7 years becomes y years। अब becomes का मतलब होता है इक्वल होना। ट्वाइस ऑफ एनी एज इंक्रीज्ड बाय 7 years। इंक्रीज्ड बाय 7 years का क्या मतलब है कि हम जो एज लेट करेंगे उसका सबसे पहले 2 गुना लेंगे और फिर हम उसके अंदर +7 करेंगे। अगर वो डिक्रीज कहता तो फिर हमने -7 करना था। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट एज इक्वल x अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब उसने कहा है ट्वाइस ऑफ एनी एज, तो एज ये है x, जब ट्वाइस करेंगे तो 2x आ जाएगा। फिर कहता है इंक्रीज्ड बाय 7 ईयर, तो इंक्रीज का मतलब है कि हम +7 करेंगे। बिकम्स y ईयर, बिकम का मतलब है हो जाती है, जिसको हम इक्वल लिख के आगे y लिख देंगे। बिकम मतलब होना या हो जाती है। क्वेश्चन सेकंड है, कहता है राइट साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट हमें दी गई होगी, उससे हमने 2 लीनियर इक्वेशन लिखनी है। लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री हमारे पास 1 होती है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2 का पार्ट फर्स्ट। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 10। कहता है 2 नंबर्स हैं, उनको जब आप ऐड करते हैं या सम करते हैं तो आंसर आपके पास 10 आता है। एंड देयर डिफरेंस इज 2, और जब उन 2 नंबर्स को आप माइनस करते हैं तो आपके पास आंसर 2 आता है। इसका मतलब होता है इक्वल। तो सबसे पहले हमें नंबर्स का नहीं पता, तो हम नंबर्स को सपोज कर लेंगे या लेट करेंगे। लेट फर्स्ट नंबर इक्वल x, सेकंड नंबर इक्वल y। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम जब फर्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे तो उसने कहा है सम ऑफ 2 नंबर्स। तो सम ऑफ 2 नंबर्स का क्या मतलब हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल 10। फिर कहता है एंड देयर डिफरेंस, और फिर उनका आपने डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस लिया x माइनस वन, सॉरी x माइनस वाई इक्वल 2। तो एक हमारे पास इक्वेशन ये आ गई और दूसरी हमारे पास इक्वेशन ये आ गई। जब हमारे पास एक से ज़्यादा इक्वेशन आ जाती हैं तो फिर हम उनको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बोल देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट सेकंड। इफ डबल एज ऑफ सन इज एडेड टू द एज ऑफ फादर। कहता है कि सन की जो उम्र है वो 2 गुना है। जब आप इज एडेड, फिर आपने उसको ऐड करना है द एज ऑफ फादर, जो फादर की एज है उसके अंदर। द सम, फिर उन दोनों का जो सम बनेगा वो इक्वल होगा 54 के। बट इफ डबल द एज ऑफ फादर, फिर कहता है जो आपने दूसरी इक्वेशन बनानी है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक इक्वेशन बनेगी, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरी इक्वेशन बनेगी। कहता है जब आपने फादर्स की एज का डबल करना है और फिर उसको ऐड करना है सन की एज के अंदर, तो उन दोनों का जब सम बनेगा तो वो आपके पास 92 के इक्वल आएगा। अब पहले का सम 54 था, दूसरे का सम 92 क्यों हुआ, क्योंकि जो फादर्स की एज है वो जाहिर सी बात है सन की एज से ज़्यादा होगी।
तो जब हम फादर की एज का डबल करेंगे और सन की एज उसमें प्लस करेंगे तो फिर उसका आंसर जो है वो हमारे पास पहले वाली इक्वेशन से बड़ा आएगा। तो सबसे पहले हम पहले वाले क्वेश्चन की तरह लेट कर लेते हैं। लेट सन्स एज इक्वल एक्स, फादर्स एज इक्वल वाई। नेक्स्ट है जी अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब उसने कहा था जो सन्स एज है उसका आपने डबल लेना है और जो फादर्स एज है फिर उसके अंदर उसको ऐड कर देना है। जो सन्स एज हमारे पास थी एक्स, एक्स का जब डबल किया तो सार 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। फादर्स एज थी वाई और उसने कहा था इनको ऐड करना है आपने, तो प्लस वाई, फिर वो कहता है ये इक्वल हो जाती है 54 के। नेक्स्ट है उसने दूसरी जो स्टेटमेंट थी और हमने उसकी इक्वेशन बनानी थी, उसमें उसने कहा था कि पहले आपने सन की एज का डबल किया, अब आपने फादर्स की एज का डबल करना है। तो फादर्स की एज को हमने लेट किया था वाई से, उसका डबल किया तो 2y आ गया। फिर उसको ऐड करना है आपने सन की एज के अंदर, तो प्लस सन की एज थी एक्स, फिर वो कहता है इन दोनों को जब आपने सम किया तो ये इक्वल आ गया 92 के। पार्ट 3 है वन पेन एंड टू इरेजर्स। वन पेन एंड टू इरेजर्स कॉस्ट इज ₹45 एंड टू पेन्स एंड 3 इरेजर्स कॉस्ट इज ₹80। अब पहली जो हम इक्वेशन बनाएंगे वो हम यहाँ तक बनाएंगे, फिर जो एंड वाला पार्ट है उससे आगे जो दूसरी इक्वेशन है वो हम यहाँ तक बनाएंगे। तो पहले हम लेट करेंगे लेट प्राइस ऑफ पेन इज इक्वल एक्स और प्राइस ऑफ इरेजर इज इक्वल वाई अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब पहले उसने कहा था वन पेन, एक पेन है और 2 इरेजर्स हैं, उनकी जो कास्ट है वो आपके पास ₹45 है। तो वन पेन एक्स आ गया, फिर 2 इरेजर्स का क्या मतलब है कि हम इरेजर्स की जो प्राइस हमने लेट की है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो x प्लस 2y इक्वल 45। नेक्स्ट क्या है 2 पेन्स एंड 3 इरेजर्स। अब 2 पेन्स हैं तो पेन की हमने प्राइस लेट की है x, तो इसका मतलब है कि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे 2x। फिर 3 इरेजर्स, तो इरेजर्स की हमने प्राइस लेट की है y, तो 3 इरेजर्स का क्या मतलब है कि अब हम पहले एक इरेजर की प्राइस थी, अब 3 इरेजर्स की प्राइस हुई तो हमने 3 को y से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर हमने जब इनको ऐड किया 2x प्लस 3y तो ये हमारे पास इक्वल आ गया ₹80 के। तो क्लास अब हमारी जो एक्सरसाइज है 2.19 वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2.20 को। क्लास अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने वीडियो को लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आप इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस जो है उनको देख सकें और अपनी जो आपका नॉलेज है उसके अंदर आप इजाफ़ा कर सकें।